हर तरफ से संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं। आज की इस दुखद घड़ी में संवेदनाएं तो टीएमसी की तरफ से भी आई, लेकिन उन संवेदनाओं में राजनीतिक विस्तार महसूस क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं, इस तरह की बात नहीं है। आज की जो घटना जो हुई है बहुत ही दुखदायक घटना। आवाज बढ़ाएंगे सर। हम लोगों को जब 8:45 मिनट 9 बजे जब पूरे मीडिया में आ गए कि हमारे बीच में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम नहीं रहे और प्लेन क्रैश उनका हुआ, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसको राजनीतिक के रूप में नहीं देखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी श्री ममता बनर्जी ने अपनी जो ख्याल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसका जांच होना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इसको लोग राजनीतिक के हिसाब से देख रहे, तो ये राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, टीएमसी को साजिश दिखती है ना, टीएमसी को साजिश दिखती है। जांच की बात तो एकनाथ शिंदे ने भी की, जांच की बात ममता बनर्जी ने भी की, लेकिन दोनों की जांच की बात का आकार अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। क्यों ऐसा? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात मैं पूर्णिमा जी और स्पष्ट कर दूं आपको। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे जो आज ये समझिए कि अजीत पवार जी नहीं रहे हैं दुनिया में। आज जो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया महाराष्ट्र में, उन्होंने इजहार किया था ख्याल अपना कि मैं पुरानी पार्टी में लौट जाऊंगा। इस बात का उन्होंने इजहार किया था कुछ दिन पहले। ये भी समझिए कि मैसेज आप लोगों को मिला होगा, जिनका मीडिया है, तो पुराने पार्टी के पास में वो लौटना चाह रहे थे। तो ये तो सच की कहीं न कहीं गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो आपसे एक दिन कुछ घंटे भी नहीं रुका गया? नहीं, कुछ घंटे की बात नहीं है। हाँ। हम लोगों ने पहले संवेदना व्यक्त किया और मुझे एहतेशामुल जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इसको चेक करेंगे। हाँ बोलिएगा सर, कोशिश कर रही हूं मैं आपको समझने की। बोलिए एहतेशामुल जी। हाँ, तो मैं पूर्णिमा जी, मैं इस बात कह रहा था कि देखिए, इसको जिस हिसाब से पॉलिटिकल रंग नहीं दिया जाए, हम लोग पॉलिटिकल के हिसाब से नहीं कहे। हम लोगों ने खुद दुख प्रकाश किया, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने खुद दुख प्रकाश किया और उन्होंने कहा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपका ट्रस्ट डेफिसिट है अदरवाइज। और अगर बोल रहे हैं तो फिर खुलकर बोलिए, लुका छिपी किस बात की कर रहे हैं? खुलकर बोलिए कि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। पूर्णिमा जी, हमारी नेत्री ने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में, तो उसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है? ये तो बिल्कुल सही कहा गणेश साहब। आज का बड़ा दुखद दिन है और हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और जिस तरीके से अजित दादा का निधन हुआ वो एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन खराब लगता है, शर्मनाक लगता है कि ऐसे मौकों पर राजनीति अपने स्थान को खोज लेती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र ने नहीं तो पूरे देश में एक अच्छा राजनेता खोया है और इस दुर्घटना के ऊपर जो राजनीति करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों होती है ये आम लोग भी जानना चाहते हैं। एक ऐसा आदमी होने के लिए कई साल गुजरते हैं, लोगों की गालियां गलौज सब कुछ खा के ये आदमी ऐसा इतना उभरता है और एक छोटी सी गलती की वजह से एक ऐसा कद्दावर नेता हमसे निकल जाता है। तो कभी ना कभी मन में कुछ ना कुछ सवाल पैदा होता है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिलहाल में एक दुर्घटना आपने देखा कि माधवराव जी सिंधिया जी भी, उनका भी हादसे में मौत हो गई विमान दुर्घटना में। राजेश पायलट जी भी थे और अभी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट भी इसी हादसे में कम से कम 300 जनों की मौत हो गई। ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा ना हो, इसके लिए कोई कारगर उपाय तो होना चाहिए ना। क्या इसका किसमें दोष है? इसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या है, कौन है, इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी जाता है, जो मरता है, उसके ऊपर राजनीति करना एक दुखदायक है। मेरा
मेरा खुद का मानना है। अभी इसके ऊपर कौन कैसे विचार करता है, क्या करता है, वो उसकी बात है, हमारी बात नहीं। हमने तो नहीं कहा कि इसके ऊपर राजनीति किया करो, लेकिन इतना तो है कि इसकी कुछ ना कुछ तो भी सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, ये तो मुझे कहना है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है साहब। जांच होनी चाहिए और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जांच में ये बात साफ होनी चाहिए। अगर कोई एसओपीज है जिनका पालन नहीं हो रहा, कोई अगर खराबी है, कोई नेग्लिजेंस है, जाहिर बात है कि उसकी जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, जो खुद एकनाथ शिंदे साहब ने भी कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात संजय राणा जी अभी कह रहे हैं, टीएमसी के नेता एहतशामुल हक कह रहे हैं कि कौन इसमें राजनीति कर रहा है, कौन इसमें राजनीतिक एंगल निकाल रहा है। मतलब इतना तो कोई इस सब चीजों को अनदेखी नहीं कर रहा। वो जो कह रहे हैं उसके बाद का मतलब नहीं समझ पा रहा कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि ऐसी आपदा में अवसर राजनीतिक लाभ के लिए तलाशना आपकी सोच को दिखाता है सीधे तौर पर। पूनम जी गुड इवनिंग फैलो में। देखिए ऐसा है, मानसिक दिवालियापन है। आप बोल रही हैं कि हमें सोशल मीडिया से पता चला। देखिए सोशल मीडिया पे राजनीति करने वाले सोशल मीडिया ही को ढूंढते, क्योंकि काम तो आप करते नहीं हैं। काम कर रहे होते तो आपके यहाँ क्राइम ना हो रहा होता। आप काम कर रहे होते तो लोग जो रोहिंग्या आ रहे हैं या बांग्लादेशी वो आ रहे होते, देश स्टेट का विकास हो रहा होता। काम तो कर रहे हैं आप सोशल मीडिया पे। ये दर्शाता है कि आपकी सोच कितनी संकीर्ण है, कितनी छोटी है। एक इतने बड़े राजनेता की मृत्यु हो जाती है, ये हादसा है या साजिश है, उसका काम तो एजेंसीज करेंगी, एजेंसीज पता लगाएंगी। और अभी अधिशोक्ति होगी, बहुत जल्दी हो जाएगा ये बोल देना कि हमें ऐसा लग रहा है। अरे आपको शांति रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सबसे बड़े नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी ऐसे मृत्यु हुई थी। संजय गांधी ले लीजिए, माधवराव सिंधिया साहब ले लीजिए, राजेश पायलट साहब ले लीजिए, मतलब बड़े बड़े नेताओं की ऐसे क्रैश में। और अभी रिसेंटली जो विजय रूपानी जी की ले लीजिए, वो तो अहमदाबाद है, उसके पहले कांग्रेस के नेता थे राजशेखर रेड्डी साहब, उनकी मृत्यु क्रैश में हुई थी। देखिए कोई भी क्रैश होता है, कोई भी लीडर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा ही एक तरह से वैक्यूम क्रिएट होता है, शोक का विषय है। और हम सबको उस पर शोक व्यक्त करना चाहिए और उसके कारण को जानने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि उस पर जांच होनी चाहिए। सुबह सबने अपनी अपनी मांग रखी और जांच के लिए एजेंसियां वहां पे आ गई हैं। लेकिन यह बोल देना सुप्रीम कोर्ट पे, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का काम यह थोड़ी ना है कि वो जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय प्रणाली को देखना। अगर आपको लगता है जांच में कोई त्रुटि है, नहीं ठीक ढंग से हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ घंटे बाद ही आपके ऐसा स्टेटमेंट देते हो, यह दिखाता है कि आप कितनी छोटी राजनीति कर रहे हो। और बोले विपक्षी नेता सुरक्षित नहीं है। भैया बताइए, एनसीपी के शरद पवार साहब, अखिलेश यादव और खुद ममता बनर्जी क्या हेलीकॉप्टर प्लेन से नहीं जाती हैं? तो विपक्ष में सब लोग तो सेफ हैं, वो तो बेचारे सरकार के साथ थे। और कोई भी अपने संगी साथी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सोच दर्शाता है कि आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं, इस तरह की विचारधारा और करने की कोशिश भी कर सकते हैं।